लेकिन आप मुझे अपनी तमाम प्रॉब्लम्स बताएं। इससे पहले आप उस नबी के पास जाएं, इससे पहले कि आप कोई कंप्लेन करें और कहें कि आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, कोई आपकी परवाह नहीं करता, जिंदगी बहुत मुश्किल है, इससे पहले कि आप मुझे तमाम बकवास सुनाएं, सॉरी टू से दैट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने दुआ की? आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने दुआ की है। आप दुआ में कितने मुस्तकिल और कितने मुस्तैद हैं, क्योंकि कलाम कहता है बिला नागा दुआ करो। नंबर 2, मुझे हमेशा करना चाहिए, लिहाजा इन दोनों सहीफों में कलीदी लफ्ज नंबर 1 बिला नागा, बिला नागा बगैर वक्फे के, बिला नागा बगैर वक्फे के, बिला नागा दुआ करनी है। नंबर 2, हमेशा दुआ करें, हमेशा दुआ करनी है। जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, क्या आप बिला नागा दुआ करते हैं? क्या आप हमेशा दुआ करते हैं? ना, आप हमेशा क्या करते हैं? यीशु ने क्यों कहा कि हमेशा दुआ करो? क्योंकि हम दुआया हालत में वो बन जाते हैं जिससे हम राबता करते हैं। आप जिसके साथ बातचीत करते हैं वो बनकर आपको इसकी सलाहियतों, इसकी ताकत, इसकी हिकमत और हर सूरत हाल से निमटने की सलाहियतों से फायदा उठाने की रसाई हासिल होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप में से कुछ सुस्त हैं, आप ख्वाब देखकर अरबपति बनना चाहते हैं। यही मसला है, आप सुबह उठकर अरबपति बनना चाहते हैं। जनाब ऐसा नहीं है, ये काम है, दुआ एक काम है। जिस तरह अरबपति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह दुआ में भी मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात कुछ नहीं होता। आपको दुआ करने के लिए बेदार होना चाहिए। ये वही है जो खुदा चर्च से कह रहा है, दुआ के लिए जागो। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं लेते और दुआ की आदत नहीं डालते तो आप मुस्तकबिल में मरेंगे। मैं जानता हूं कि ये सुनने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कह सकते हैं खुदावंद मैं दुआ करने जा रहा हूं, मुझे आपको कुछ बताना है। वो लोग जो अभी इस हफ्ते मर गए, 2 साल पहले वो इतने ही मजबूत थे जितने आप अब हैं। तो अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं कि आप अभी भी ठीक महसूस कर रहे हैं। ये कल की जमानत नहीं देता, लेकिन मैं कल की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेहनती हैं, दुआ करने वाले मर्द या औरत। नंबर 2, दुआ आपकी रूहानी सलाहियत में इजाफा करती है। दुआ आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। जरा देखो, पहला करंथियां 14 बाब उसकी 4 आयत और यहूदा पहला बाब उसकी 20 आयत। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। यहूदा पहला बाब 20वीं आयत से। मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की के लिए रूह में दुआ करो। बोले माय फेथ बनता है दुआ के जरिया से। आप में से कुछ की दुआ ना करने की वजह से आपका ईमान आपकी परेशानियों का मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी रूह में एक ईमान है जिसको दुआ की कुव्वत या कुव्वत की जरूरत होती है, और ये आपके ईमान को अमल में लाने के लिए, ताकत देने के लिए दुआ से आता है। अब यीशु ने इनसे कहा कि ये किस्म नहीं जाती, तुम अपनी वफादारी की वजह से इसको नहीं निकाल सकते। तुम्हारा ईमान बहुत छोटा है, तुम्हारा ईमान बहुत छोटा है। आप में से कुछ ऐसे हैं कि शैतान ने आपकी जिंदगी में खलल डाला है। आप अपने ईमान को मशगूल करने के लिए थक चुके हैं, लेकिन आपका ईमान मुर्दा था। ईमान को बैटरी से भी तशबीह दी जाती है। आपके फोन
आप में से कुछ अपने फोन रखते हैं, आप जानते हैं कि आप अपना फोन रोजाना चार्ज करते हैं, क्या आप नहीं? रूह में अपनी बैटरी को चार्ज करने की तरह दुआ करें। आपको रूह में ईमान को चार्ज करने की जरूरत है। यहाँ आप में से कुछ का ईमान मुर्दा है क्योंकि आपने ईमान को चार्ज नहीं किया। दुआ वो है जो आपके ईमान को चार्ज करती है। बाइबल कहती है कि खुदा ने हर आदमी के साथ ईमान का पैमाना रखा है। आपकी रूह के अंदर एक ताकत है, ताकत ईमान है, लेकिन वो ईमान दुआ से जिंदा हो जाता है। तुम में से बाज का ईमान मर चुका है, तुम्हारे ईमान की बैटरी सिर्फ 10% है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि 10,000 वोल्टेज की प्रॉब्लम को 10% की वोल्टेज से हैंडल कर दिया जाए? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम कैसे कर सकते हो? कुछ प्रॉब्लम्स जिनका आप सामना कर रहे हैं, इनसे निमटने के लिए 10,000 वोल्टेज की जरूरत है, लेकिन आपकी बैटरी का लेवल दरअसल 10, 15 या इससे भी कम 5% है, क्योंकि आपने अपने ईमान को चार्ज नहीं किया। खुदा ने कहा घर जाओ और जाकर दुआ करो। बस ये जान लो कि आप जो कुछ भी दुआ करते हैं, आप तामीर कर रहे हैं, आप अपने ईमान की सलाहियत को बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को तामीर कर रहे हैं, आप रूह में इजाफा कर रहे हैं, ताकि जब आपको अंधेरे की किसी भी ताकत का सामना हो तो आप इन्हें आसानी से अपने रास्ते से हटा सकें, क्योंकि आपका ईमान मजबूत है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके खिलाफ कभी नहीं आ सकती कि आपका ईमान इससे निमटने के काबिल नहीं है। लेकिन मसला यह है कि कभी कभी आपका ईमान इतना कमजोर होता है, बहुत कम होता है। सुनो, हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त में दाखिल हो रहे हैं। बाइबल इख्तितामी वक्त को खतरनाक वक्त कहती है। मुश्किलात और हमलों के वक्त अगर आपका ईमान एक्टिव और जिंदा न रहा तो आप चूहे की तरह मर जाएंगे। जागें, बेहतरी लाएं, दुआओं से अपने ईमान का दर्जा बढ़ाइए। नंबर 3, दुआ आपको बदल देती है। दुआ आपको बदल देती है। लूका 9 बाब 29 आयत। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। जब वो दुआ कर रहा था, ना कि वो प्रीच कर रहा था, ना वो लोगों पर लेहंड कर रहा था, ना वो चल रहा था, ना बाइबल पढ़ रहा था, न जब वो कोई और किताब पढ़ रहा था। नहीं, उसका चेहरा बदल गया। दुआ की वजह से उसकी सूरत बदल गई। आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं? दुआ करो। क्या आप खुदा का जलाल चाहते हैं? दुआ करो। तुम मुझसे हासिल करना चाहते हो जो दुआ तुम्हें दे सकती है? तुम बेवकूफ बना रहे हो। पास्टर और प्रॉफिट और अपोस्टल ने आपको बेवकूफ बनाया है? क्या उन्होंने हमारी मदद की है? नहीं, हम सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। इस चर्च में सच कहा जाएगा। आप अपने पादरी के जरिए तब्दीली की कैसे तवक्को कर सकते हैं? आप अपने आप को बेवकूफ